हम पहले खेत में काम नहीं करते थे। मेरा गांव में सिर्फ गेहूं और धान उगजता था। आज जिसमें सीख के हम ट्रेनिंग लेकर प्रशिक्षण लेके आज गजरा का खेती, सब्जी का खेती बहुत अच्छा से कर रहे हैं सर। हम अपना पति जो पहले बाहर में रहते थे, पति मेरा, तब उनको बाहर नहीं जाने देते हैं सर। हम अपना खुद का बदौलत ये सब बेच के हम अपना कम से कम 30-40 हजार रुपया हम अपना खुद का बेच कर कमा रहे हैं। हमारा कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी उद्देश्य से जो है यह संस्था काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर काफ़ी विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं किसी संस्था या और भी चीज़ों से जोड़कर उन्हें उद्यमी बना रहे हैं, उसी उद्देश्य से मैं आपको बता दूं कि आज नालंदा के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में सखी प्रेरणा दिवस मनाया गया है। और यह सखी प्रेरणा दिवस इसलिए मनाया गया है क्योंकि स्वयं शिक्षण प्रयोग के तहत जो है यह सखी प्रेरणा दिवस मनाया गया है। और आज मैं बता दूं कि प्रेरणा गोपालन जो यह संस्था के रह चुके हैं और उन्हीं का आज जन्मदिन है। उसी उद्देश्य से जो है आज यहाँ पर देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर रणधीर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी उद्देश्य से जो है यह संस्था काम कर रही है और महिलाओं को यहाँ पर उद्यमी बनाया जाता है। तो तस्वीर लगातार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उद्यान महाविद्यालय की तस्वीर है जहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सखी प्रेरणा दिवस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ यह संस्था कर रही है। और कहीं न कहीं आपको बता दूं कि महिलाएं जो है अपने हाथों से अब जो है खेती भी कर रही है और जैविक खाद हो या मशरूम की खेती हो, सभी चीज़ अपने हाथों से उगाकर बेचने का काम करती है। और जो जिनके पति जो है वो बाहर में कमाने के लिए जाते थे, आर्थिक संकट था, उस संकट से महिलाओं को इस संस्थाएं द्वारा जो है वो दूर किया जाता है। और महिलाओं ने बताया कि 40 से 50 हजार रुपया हम कमा लेते हैं और हमारे पति जो पहले बाहर रहते थे अब वो भी हमारे साथ काम कर कर इस तरह से जीविकोपार्जन चलाते हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि स्वयं शिक्षण प्रयोग का यह कार्यक्रम जो था महिला प्रेरणा दिवस, तो प्रेरणा दिवस के मौके पर महिलाओं ने क्या कुछ कहा मैं आपको सुनाऊंगा। वही मैं आपको बता दूं कि यह संस्था जो है 8 प्रदेशों में काम कर रही है और सभी महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए यह संस्था काम करती है और महिलाओं को रोजगार से जोड़कर जो है उन्हें अपने जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है उस आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास इस संस्था द्वारा कराया जा रहा है। तो सुनिए यहाँ के उद्यान महाविद्यालय के डॉक्टर प्रोफेसर रणधीर कुमार और गौतम कुमार और आई हुई महिलाओं ने क्या कुछ कहा है मेट्रो न्यूज के माध्यम से। तो आज ये नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में बहुत ही ख्याति प्राप्त, ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी स्वर्गीय प्रेमा गोपालन जी, जिनको हम लोग प्यार से प्रेमा ताई बोलते हैं, उनका जन्म दिवस पे आज पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पर चल कर के आए हैं जिनका जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर और सब लोग भाई बहन जितने भी किसान हैं, बहनें हैं, खास करके महिलाएं, इनका हमारे खेती में, हमारे घर के विकास में, हमारे बच्चों को संभालने में जिनका जो सबसे बड़ा योगदान होता है, हमारे मानव जाति के विकास में महिलाओं का जो रोल है, वो प्रेमा ताई बराबर कहा करती थी कि महिलाओं के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम है। और ये उन्होंने इस तरह से एक संस्थान खड़ा किया जो स्वयं शिक्षण प्रयोग के रूप में हम लोग जानते हैं। स्वयं शिक्षण प्रयोग का मतलब ही होता है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेरिमेंट। इनका एक एक्सपेरिमेंट था जो कि आज पूरे बिहार में छा रहा है, पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में बहुत तेजी से अपना पंख पसारा है। मेरी शुभकामना है कि जो स्वयं शिक्षण प्रयोग के कंसेप्ट रहे हैं, जिनके माध्यम से किसानों के घर तक बायोगैस, चाहे बायोगैस के देने की बात हो, चाहे
दूसरे इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हों, हर चीज़ में अब महिलाएं आगे बढ़ी हैं और जिसमें स्वयं शिक्षण प्रयोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी संस्था है स्वयं शिक्षण प्रयोग, ये पुणे बेस्ड संस्था है। हम लोग 8 प्रदेशों में काम करते हैं और हम लोग सिर्फ महिलाओं के साथ काम करते हैं। और जब मराठवाड़ा में बहुत बड़ा त्रासदी आया था, भूकंप आया था, बहुत बड़ी क्षति हुई थी समाज को, उस समय कुछ सदस्य समाज को बदलने के लिए, पुनर्वास के लिए निकले थे। तो बाकी संस्थाएं क्या करती है कि जैसे ही आपदा आती है तो पुनर्वास के लिए खाना पीना उनके व्यवस्था में लग जाती है। पर हमारे जो फाउंडर्स थे, हमारे फाउंडर्स ने ये सोचा कि हम कम्युनिटी को सक्षम बनाएंगे ताकि अगली बार अगर कोई भूकंप, बाढ़, ऐसा कुछ दुर्घटनाएं होती है तो हमारा समाज खुद उसको इस तरह से झेल सके कि उनको बहुत कम से कम नुकसान हो। तो ये काम की शुरुआत श्रीमती प्रेमा गोपालन ने किया था। और मराठवाड़ा में जो भूकंप आया था उस समय से लेकर के आज तक ये निरंतर प्रयास हम लोगों का जारी है। और इसी बीच हम लोग जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी आपदाएं आई, हम लोग वहाँ काम शुरू किए। बिहार में भी हम लोग आए 2008 में, जब 7 में कोसी में जबरदस्त फ्लड आया था, फिर हम कोसी क्षेत्र में काम करना शुरू किए। असम में जब बाढ़ आई तो असम गए। भुज में जो भूकंप हुआ था उसके बाद हम गुजरात काम करने गए। उड़ीसा में जो आंधी आई थी उसके बाद हम वहाँ काम करने गए। तो हमारी संस्था जहाँ जहाँ आपदा आती है, आपदा के बाद हम लोग कम्युनिटी का सक्षमीकरण के लिए जाते हैं। और हमारा यही मानना है कि महिलाएं जो है, पुरुष तो निकलेंगे काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए, वो बहुत जरूरी है। बाकी समय महिलाएं घर में काम करने के बाद बचता है, तो हम उनको ज़्यादा सक्षम बनाएं ताकि वो अपने परिवार को, अपने पति को सहयोग करके और पहिया गाड़ी का अच्छे से चल सके। तो आज का जो अवसर है, हमारी जो फाउंडर हैं स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा गोपालन, कोविड के दरमियान 2022 में यही 27 मार्च को उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद हम लोग हर वर्ष इस आयोजन करते हैं। पहले हम लोग मुंबई, पुणे, सोलापुर में इसको कर चुके हैं और इस बार हम लोगों ने सभी 8 प्रदेशों में इसको करने का निर्णय लिया है। और हर साल हम लोग हमारे संस्थाओं में काम करने वाले जो भी हमारी स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमी है, जो महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती करने वाली लीडर्स है, हमारी महिला लीडर्स हैं, इनको हम लोग अच्छे महिलाओं को सम्मानित करते हैं। और इस आयोजन को हम लोग एक हर्षोल्लास के तौर पे, जन्मोत्सव के तौर पे मनाते हैं। और इस अवसर पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमिता मेला भी लगाते हैं, ताकि हमारी महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है या जो प्रोडक्ट बेचती है उस सभी का प्रदर्शनी हम कर सके, लोगों को दिखा सके। और आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और वो सभी समाज को फायदा करता है। चाहे हमारे पास जैविक खाद हो, चाहे सोलर ड्रायर हो, चाहे बायोगैस हो, चाहे स्मोकलेस स्टोव हो, चाहे हमारा इनेरा जैविक खाद हो, चाहे हमारे पास ये हमारी महिलाओं के द्वारा आप देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं 2 एफपीओ बनाई है, एक एफपीओ गया में और एक एफपीओ नालंदा में। और ये सब प्रोडक्ट उनका खुद का ब्रांडिंग है, खुद का प्रोडक्शन, खुद का ब्रांडिंग है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेतों को अमृत प्रदान करता है। आप देखेंगे कि जैसे हमने 250 बायोगैस बेचा है इस धरती पर, नालंदा की धरती पर। तो एक बायोगैस एक साल में 500 मैट्रिक टन कार्बन को पर्यावरण में जाने से रोकता है। आप सोच सकते हैं कि हम हर एक साल नालंदा के धरती से कितने कार्बन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या उसको बनने से रोकते हैं, पर्यावरण जाने से रोकते हैं। वही 250 बायोगैस से जितना स्लरी निकलता है, जो उसका वेस्टेज है, वो एक बायोगैस 5 एकड़ खेती को जैविक खेती के रूप में बदलता है। अब सोचिए कितना ज्यादा खेत को हम लोग जैविक रूप में बदल रहे हैं। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ और मैं कार्यक्रम समन्वयक हूँ। स्टेट लेवल पर काम देखता हूँ स्वयं शिक्षण प्रयोग का। इस संस्था में पहले ये संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग मेरी हमारी संस्था है, जिसमें हम पहले जुड़े और जुड़ के इसमें कुछ प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें जुड़े तो हम कुछ सीखने का मिला। सीखे उससे हम पहले सोलर लाइट बेचना सीखे, एलडी बॉल बेचना सीखे, सैनिटरी पैड बेचना सीखे। उससे हमको घर में कुछ आमदनी आने लगा। मेरा घर का परिवार भेजने लगा कि 10 रुपया घर से बाहर निकल के जाने लगी, तो वो 10 रुपया छोड़ के 1000 रुपया 100 रुपया कमा लेती है, अपना घर परिवार को अच्छा से चलाने लगे सर। मेरा नाम पनिका कुमारी हुआ। अभी से हमको जैविक खेती और क्या चीज कहता है बायोगैस सबसे जैविक खेती करने के लिए सीखे। हम पहले खेत में काम नहीं करते थे। मेरा गांव में सिर्फ गेहूं और धान उगता था। आज जिसमें सीख के हम ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेके आज गजरा का खेती, सब्जी का खेती बहुत अच्छा से कर रहे हैं सर। हम अपना पति जो पहले बाहर में रहते थे, पति मेरा
तब उनको बाहर नहीं जाने देते हैं सर। दोनों पति पत्नी गांव में ही काम करते हैं और उनको भी सहयोग रहता है। इसमें इनेरा खाद हो गया, अभी ज्योति पशु आहार हो गया, जो भी हम लोग सेल करते हैं अपना गांव में। अभी सर हाँ, मेरा घर का परिवार अच्छा से चल रहा है सर। हमको बाहर जाने का ना, और मेरा 2 बच्चा अच्छा से पढ़ाई कर रहा है सर। कोई महिला आके हमें सखी बनाई, तो सखी बनाई तो हमारा कार्य करते हुए सर ने देखा तो उस दरबान एक चूल्हा आया था जो वहाँ पे धैले लकड़ी वाला, जो कम समय में खाना बन जाती थी। तो वो हमने उस घड़ी ऑनलाइन का सिस्टम था, ऑनलाइन कर दिए थे। तो सबका चूल्हा आया और उस घर में हम चूल्हा देते थे। जो 2-4 प्राणी है, गरीब परिवार से है, फूस का झोपड़ी है, उन लोग का चूल्हा दिए। तब हमें अच्छा काम देखते हुए सर सुपर सखी का पोस्ट दिए हैं। आज हम अपना खुद का बदौलत ये सब बेच के हम अपना कम से कम 30-40 हजार रुपया हम अपना खुद का बेच कर कमा रहे हैं। हमारा कोई दिक्कत नहीं। प्रतिमा कुमारी मढ़पर से कैले। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।